Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विद यू। सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और बहुत ही फ़िक्र आमेज़ हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल बहुत सख्त जा रही है और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो इसके वेदर एक्सपर्ट्स हैं या जो जिनकी निगाह होती है, जिनके पास इक्विपमेंट होते हैं, वो सब ये समझ रहे थे कि ये जो वाइपर साइक्लोन है ये टिल्ट करेगा हवा के कम दबाव की वजह से इंडिया की तरफ, शुमाल मशरिक़ की तरफ। जबकि इसने जब से ये बना है 6 जून से, और आज 14 जून हो गई है, इसने अपनी डायरेक्शन जो है वो शुमाल की तरफ रखी हुई है, शुमाल मगरिब की तरफ, स्लाइटली मगरिब की तरफ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन स्टेट शुमाल की तरफ है, टुवर्ड्स कराची। सामने इसके बिल्कुल कराची है। अगर ये कराची की तरफ आता है और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, दैट विल बी अ बिग मैस, क्योंकि कोई भी दुनिया का शहर वो तकनीकी तौर पे इस काबिल नहीं होता उसको। हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बारे में 20-25 साल पहले एक अवेयरनेस की कैंपेन शुरू की थी, और यूरोप के कुछ ममालिक ने, ख़ुसूसन कनाडा ने, इस कैंपेन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ कार्बन का बेइंतहा इखराज कर रहे हैं, और जिससे जाके ओजोन की सतह को असरात पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से क्लाइमेट में तब्दीली की, अनसर्टन तब्दीली की बहुत ज़्यादा सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिससे तबाही और गैर मुतनव्वो किस्म के मौसमी हालात पैदा होंगे। बेवक्त की बारिशें और बेइंतहा बारिशें या बेइंतहा खुश्की, ड्रॉट फैलेगा, या टॉर्नेडोज़, हुरिकेन्स और इस तरह के साइक्लोन पैदा होंगे, या ग्लेशियर पिघलेंगे बहुत तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से सतह समंदर पे पानी का लेवल बढ़ेगा, और बहुत से दुनिया के ममालिक जिनकी सलामती को खदशात पैदा हो जाएंगे। तो ये वो अवेयरनेस थी जिसमें कार्बन के कम इखराज की तरफ ताकीद की गई, और ग्लोबली डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक सेंट्री बनाई, एक अकाउंट बनाया जिसमें पैसे जमा कराए कि अगर हम बतदरीज जो कार्बन के इखराज को कम करेंगे, और कार्बन के इखराज को कम करते हुए इस दौरान में अगर इसकी तबाहकारियाँ होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हम एक फ़ंड की तखसीस करेंगे ताकि उन ममालिक की मदद की जा सके जो इससे मुतासर होंगे। अच्छा, तो ये एक 20-22 साल 25 साल पुरानी कैंपेन थी। आज हम देखते हैं कि पैदर पे पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में क्लाइमेट चेंज के असरात दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में पिछले साल भी फ्लड आया, उससे 2-3 साल पहले भी बहुत बेइंतहा फ्लड आए, और पाकिस्तान में डैम ना होने की वजह से हमारा इस मामले पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और फ्लड की ये सूरत हाल के बाद तबाहियाँ अपने अरूज पे पहुंच चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन ने हमें पिछले फ्लड पे भी हमारी मदद की, लेकिन हमारे नुकसानात इससे बेइंतहा ज़्यादा थे, और हम अभी तक उन मामलात से लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सूरत हाल को बेहतर करें। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो साइक्लोन बहिरा अरब में इतनी ज़्यादा नहीं आया करते थे, और पाकिस्तान की तरफ भी इसकी तारीख कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ये पैदर पे देखे जाएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहिरा अरब में अब पहले से कहीं ज़्यादा नंबर्स में साइक्लोन पैदा होंगे, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बतदरीज छोटे और बड़े लेवल के भी हो सकते हैं। पिछला जो अगर 2023 का साल देखा जाए, तो इसमें 5 किस्म के छोटे बड़े साइक्लोन आ चुके हैं, जिसमें से एक जो लास्ट आया पाकिस्तान में, वो शाहीन नाम का था, जिसने बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट को हिट किया और वहाँ नुकसान पहुँचाया। वो एक निस्बतन छोटे लेवल का था, लेकिन ये जो वाइपर है, ये 6 जून को एक छोटे लेवल का साइक्लोन बना, जो बतदरीज बड़ा होता गया और बहुत तेज़ी से ये मैसिव होता गया, और बिलाखिर आज 14 जून ये इसकी डायरेक्शन अपनी शुमाल की जानिब है, सीधा कराची की जानिब है। और अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज ना की, जो कि एक्सपर्ट सारे ही समझ रहे थे इक्विपमेंट के बेस करके और अपनी मॉनिटरिंग को देख के, और हवा का बहुत ज़्यादा कम दबाव जो गर्मी हिंदुस्तान में इस वक्त चल रही है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत तेज़ी के साथ हिट होने से पहले, लैंड करने से पहले अपनी डायरेक्शन को शुमाल के बजाय शुमाल मशरिक़ की जानिब कर लेगा। और ये मशरिक़ जो था, ये मॉनिटर किया जा रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर का एरिया है, जिसमें कराची के मज़ाफ़ात
और केटी बंदर, शाह बंदर वगैरह और कच्छ का हिंदुस्तानी इलाका शामिल था, जिसका नो डाउट कि सेंटर जो है, एपिक सेंटर जो है इसका, जब ये लैंड करेगा, जो कोस्टल बेल्ट से टकराएगा, तो उसका सेंटर जो है वो केटी बंदर होगा, और ये पोर्ट कासिम से होता हुआ सजावल की तरफ और ठटक की तरफ रुख करेगा और अपनी तबाहकारियों को फैलाता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। और बतदरीज ये जब 15 को हिट करेगा तो ये 16 को ये सिंध से होता हुआ ये दोबारा से मतलब गुजरात और सिंध से दाखिल होगा ये, और जाके ये फिर राजस्थान में दोबारा इंडिया में चला जाएगा। तो इसकी जो फैलाव है वो कराची पर उसके डेफिनेट असरात होंगे अगर डायरेक्शन चेंज करता है फिर भी, और अगर सीधा आता है तो अल्लाह माफ़ करे वो सूरत हाल पैदा हो सकती है जो कि एक इंतहाई, जिसका जो ज़बान पे भी नहीं लाया जा सकती, क्योंकि कोई भी शहर, कोई भी दुनिया का, और तीसरी दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्री के शहरों में तो वैसी इस तरह की सूरत हाल नहीं होती, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस तरह की नेचर के साथ नहीं लड़ सकते और उनका सामना नहीं कर सकते। अलबत्ता जो तीसरे थर्ड वर्ल्ड के ममालिक के जो शहर होते हैं उन पे सीवरेज और दीगर सहूलतें और रेस्क्यू की क़ुव्वत ना होने के बावजूद नुकसान का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो हम खुदा से दुआ करेंगे कि ये कराची अर्बन की तरफ इसका रुख कम से कम हो, क्योंकि जिस कदर ताख़ीर से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अभी तक इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये आज तकरीबन शाम 6 बजे से पहले पहले अपनी डायरेक्शन को वाज़ेह तौर पर मशरिक़ की जानिब कर लेगा, जिससे ये अपने जो गुजरात और सिंध के बॉर्डर एरिया में जाके ये लैंड करेगा। अभी तक एक्सपर्ट जो हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि ये डेफिनेटली अपने रुख को शुमाल से मशरिक़ की जानिब करेगा। अगर ये शुमाल की तरफ जारी रखता है अपने सफ़र को, गो के इसकी इनसाइड जो हवा होती है इसकी बहुत तेज़ होती है, इस वक्त जो 180 किलोमीटर की रखती है स्पीड, और लेकिन इसकी मूवमेंट जो होती है जिस तरफ ये बढ़ रहा होता है वो बहुत स्लो होती है। इस वक्त वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और इस वक्त ये पाकिस्तान के जो कोस्टल बेल्ट है और हिंदुस्तान की कोस्टल बेल्ट से लगभग कोई 300 पौने 300 की रेंज में डिस्टेंस रखता है, और उम्मीद की जा रही है कि कल दोपहर के वक्त किसी वक्त या शाम के वक्त जाके हिट करेगा। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और निस्बतन कम आबादी वाले इलाकों से होता हुआ और बतदरीज अपनी लेवल को कम करता जाएगा। इस वक्त ये इसको तीसरे दर्जे की कैटेगरी में रखा जा रहा है, और इसकी रेंज जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक मैसिव है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये 14-15 को हिट करेगा, 15 को हिट करेगा, और ये 16 को सिंध से होता हुआ दोबारा राजस्थान में दाखिल हो जाएगा। राजस्थान में ये उसके कुछ शहर हैं लाइक जैसलमेर है, ज़ालवर है, और फिर उससे आगे ये बीकानेर जाएगा। बीकानेर से होता हुआ ये पंजाब और हरियाणा से फिर कट लेगा और ये दिल्ली की तरफ जाएगा, और दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड तक जाएगा, उत्तराखंड तक। तो ये सूरत हाल है इस बाइपर जॉय की, और इसकी ये ट्रैक को मॉनिटर किया जा रहा है। लेट्स सी कि ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने ट्रैक पे रहता है या अपने मिजाज को, क्योंकि नेचर का तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना कि लास्ट मिनट में किस तरह का रिस्पांस करता है, हवा के दबाव किस तरफ से ज़्यादा अपने असरात दिखाते हैं। अब ये मगरिब की जानिब जाता है, मशरिक़ की तरफ सीधा ही जाता है, या शुमाल की जानिब सीधा ही जाता है, या मशरिक़ की तरफ ये टिल्ट करता है अपने राइट की तरफ। तो उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह, हम सब दुआ गो हैं कि कराची में इसके फॉल आउट शुरू हो गए हैं। इस वक्त भी कराची के जो पुराना कराची है लाइक टावर का एरिया है, या जो आगरा ताज लियारी का एरिया है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, और ये कल तक स्कैटर्ड या पार्शली क्लाउड रहेगा, और कल दोपहर के बाद एक्सट्रीम मैसिव रेन होगी, और ये रेन जो है 24 से 36 घंटों तक, कोई 40 घंटों तक मॉडरेट रहेगी। और कहा जा रहा है कि अगर ये मशरिक़ की तरफ रुख करता है तो तब भी रेन फॉल आउट्स
100 से 150 मिलीमीटर तक रहेगा, और अगर ये सीधा आता है खुदा न खास्ता तो फिर ये 400 से 500 तक मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। दुआ करें कि ये मुसीबत टल जाए और अपने रुख को अपने मंतकी और अपनी तकनीकी ट्रैक पे डालें जो कि ज़्यादा बेहतर है, और जिस तरफ हुकूमतों ने एवैक्यूएशन भी की है, लोगों को निकाला है वहाँ से, और तवक्को की जा रही है कि नुकसानात जानी और माली कम से कम हों। बाकी नेचर के आगे इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। हम नए अपडेट्स के साथ मैं रात को एक और आपको अपलोड कर दूंगा न्यूज़, और जिसमें आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर मालूमात दे पाऊँगा कि इसकी डायरेक्शन का लेवल क्या है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।